अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अमेरिकन लिटरेचर के एक पोइट का है जिनका नाम है जॉन एशबरी। और उनकी हम पोएम पढ़ने वाले हैं मेलोडिक ट्रेन, जिसका हम एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पढ़ सकते हैं। तो जॉन एशबरी जो है वो अभी अलाइव हैं और उनकी बर्थ हुई थी 1927 में। ये मॉडर्न पोइट हैं। फिलोसॉफिकल पोएम है मेलोडिक ट्रेन और इसमें सटायर हुआ है सोसाइटी पर। उसके बाद हमारे पास हम ये देखते हैं कि जॉन एशबरी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं अपने लिटरेरी राइवल्स में। राइवल्स होते हैं कंटेम्पररी जो होते हैं, अपने टाइम पीरियड के लोग जो लिटरेरी वर्क कर रहे होते हैं, उनमें बहुत प्रोमिनेंट हैं। और उसकी रीज़न ये है कि मास्टरी है उनके आर्ट में। और उनका आर्ट क्या है कि वो रियलिस्टिक इश्यूज़ को प्रेज़ेंट करते हैं जो सोसाइटी में नज़र आ रहे होते हैं। और उनके जो रियलिज़्म है उसका हॉलमार्क जो है वो रियलिज़्म ही है। अब हम जो एक्चुअली देखते हैं क्रक्स जो है वो इस पोएम का, वो है एक जर्नी है ट्रेन का जिसको एज़ अ सिंबल लिया गया है। तो जो जर्नी ऑफ लाइफ है फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ, ये सारे का सारा जो जर्नी है ट्रेन का ये प्रेजेंट कर रहा है चाइल्डहुड टू डेथ, जो इंसान की लाइफ का जर्नी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि एक फाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन है और उसकी जो लाइफ है उसका जर्नी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं इंसान की लाइफ में और फिर इंसान एक फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाता है। फिर हम जब देखते हैं कि पोएम स्टार्ट होती है तो उस वक़्त एक कोलोquial लैंग्वेज, आम रूटीन की जो लैंग्वेज यूज़ होती है, उससे उसने स्टार्ट किया है कि वो ये एक बच्ची जो है वो उनसे टाइम पूछती है कि अ लिटिल गर्ल विद स्कारलेट इनेमल्ड फिंगर नेल्स आस्क मी व्हाट टाइम इट इज़ एविडेंटली व्हाट्स रिस्ट वॉच, कि उसकी रिस्ट वॉच जो है एक टॉय की तरह है, एक खिलौने की तरह है। और ये शो कर रहा है कि एक जो इस टाइम पीरियड के यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड या वर्ल्ड की रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है। उसकी जो टॉय लाइक जो वॉच है वो ये प्रेजेंट कर रही है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता से जॉन एशबरी सीरियस डिस्कशन की तरफ आते हैं कि इंसान की लाइफ को, जो ट्रेन है, इंसान की लाइफ की जो ट्रेन है वो पेंसिल के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। कि जब एक माउंटेन पर देखते हैं तो ट्रेन कैसी लगती है, एक पेंसिल की तरह लग रही होती है। कि पेंसिल जो है कि उसकी लाइंस हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे कैसे जा रही हैं। तो जो शेप है ट्रेन की वो एक पेंसिल को रिजेंबल कर रही है। Sitting in a train and waiting to reach the destination creates a kind of monotony. तो एक ट्रेन में स्टिल कई घंटे, कई काफ़ी देर तक बैठे रहने की वजह से एक मोनोटनी जो इंसान की लाइफ में आ जाती है, वो एक मॉडर्न लाइफ की कंडीशन है, एक मॉडर्न मैन की लाइफ की कंडीशन है। फिर हम ये देखते हैं कि शेक्सपियर ने जो एक अपनी पोएम लिखी थी ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, उसमें उसने 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के 7 मराहिल बताए उसने। कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो 7 मराहिल से गुज़रती है। कि इंसान कैसे छोटा सा बच्चा हेल्पलेस होता है जब वो बॉर्न होता है और फिर उसके बाद किस तरह वो क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के बाद यानी वो बोलना सीखता है थोड़ा बहुत, फिर सीखते सीखते उसके बाद वो किस तरह से चलता है अपने पैरों पर, फिर एक यंग मैन बन जाता है और फिर उसकी एज जो है बियर्ड आती है, निकल आती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वही चेंज हो जाती है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से यानी ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, उसने प्लेयर्स कहा है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, हिज एक्ट्स बीइंग 7 स्टेजेस, और उसकी जो 7 स्टेजेस हैं लाइफ की। और इस पोएम के अंदर इरेगुलरिटी ऑफ टाइम दिखाई गई है कि कोई रूल नहीं है और कोई रेगुलेशन नहीं है प्लेटफॉर्म पर, कि लाइफ का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो है कोई इंसान की प्रॉपर एक रेगुलेशन नहीं है। इंसान का जो कंसर्न है वो इंसान के साथ डिस्कस किया है उन्होंने इस पोएम में। लेक ऑफ सिंसेरिटी है,
सेल्फिश मोटिव्स हैं कि इंसान को बस अपनी पड़ी हुई है, डिसऑर्डर है लाइफ के अंदर और अनहैप्पीनेस है। लोग अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ से। और इसके हवाले से आपने कुछ पोएम को पढ़ते जाना है और पोएम को पढ़ने के साथ-साथ उसमें से जो लाइन्स आपके माइंड में रह जाती हैं, 1-2 लाइन्स, उनको एज़ अ रेफरेंस आपने यूज़ करना है, इन लाइन्स के अकॉर्डिंग। फिर वो ये बताता है कि इन शॉर्ट एनी स्टॉप बिफोर द फाइनल वन क्रिएट्स क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी ऑफ सैड के सैडनेस के इंसान की लाइफ पर बादल छाए हुए हैं कि एक एंग्जाइटी है इंसान की लाइफ पर कि हम ये जब देखते हैं कि इंसान ने अपनी लाइफ को खुद ही मुश्किल तरीन बना लिया है। फिर पोएट एक्चुअली हमें उन लोगों को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। उन लोगों की जो कंडीशन है उनको भी उसको प्रेजेंट करना चाह रहा है। पोएट वांट्स टू शेयर people's grumbling as poet is surrounded by frustration anxieties confusion कि पोएट खुद भी तो इन्हीं चीजों का शिकार है। पोएट पेंट्स अ वर्बल पिक्चर विद क्वालिटी, उसके अंदर एक क्वालिटी है किस चीज की कि वो एक वर्बल यानी कि बोलता जा रहा है और एक पिक्चर इंसान के माइंड में क्रिएट होती जा रही है। जैसे उसने स्टार्ट किस तरह लिया था कि एक बच्ची ने उससे टाइम पूछा कि और उसके अपने आर्म पर एक वॉच थी और वो वॉच एक टॉय लाइक थी, एक खिलौने की जैसी थी। तो ये उसकी क्या कंडीशन शो हुई, हालाँकि जो पोएट है वो खुद भी एक फ़नी जो है ड्रेस में वियर उसने किया हुआ था ड्रेस। और वो ये कहता है कि उसने इस चीज़ को भी कहा है, उसने इस चीज़ को क्लेम किया है कि पोएट हिमसेल्फ आल्सो इज़ वियरिंग अ फन ड्रेस। This fun dress of the poet makes him equal with the small girl who has enameled fingernails and toy wearing watch। ये जिस बच्ची ने enameled fingernails हैं जिसके पेंट टाइप उसके नेल्स हुए हुए हैं और जो उसके रिस्ट पर वॉच है वो भी टॉय लाइक है। और पोइट खुद भी तो इसी कंडीशन में है कि उसने फूलों वाले और डार्क कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये एक फन जो है शो करता है, सीरियसनेस नहीं है लाइफ के अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि सिंबॉलिक डिवाइसेस उसने यूज़ किए हैं, जैसे जर्नी बाय ट्रेन। जो ट्रेन का जर्नी है वो सिंबलाइज कर रहा है लाइफ को। और जो डिफरेंट स्टेशंस है जहाँ पर वो बार-बार रुक रहे हैं, वो जो है मैन की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी इस तरह के अप्स एंड डाउन, थिक्स एंड थिन से भरी हुई है कि इंसान की लाइफ एक जैसी स्मूथ नहीं है। डिफरेंट उसमें हीवल्स आते हैं, अप हीवल्स आते हैं, डाउन हीवल्स आते हैं। फिर फाइनल डेस्टिनेशन का जो वर्ड उसने यूज़ किया वो सिंबलाइज़ करता है इटर्नल डेथ को। फाइनल डेस्टिनेशन 2 लेवल्स पर सिंबलाइज़ की गई है। एक तो रीचिंग होम है कि फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि इंसान ने घर में पहुँचना है, यानी कि सामने तो हमें यही नज़र आ रहा है कि लोग जो है वो परेशानी के आलम में हैं और इस जल्दी में है कि कब वो घर पहुँचेंगे। फिर टावर ऑफ पीसा हेस्टीनेस ऑफ मॉडर्न मैन, इंसान जो मॉडर्न मैन है उसकी हेस्टीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोलोquial लैंग्वेज उसने यूज़ की है, आम रूटीन में सिंपल जो समझ आने वाली है। और ये जो है पोएम रेस्टलेसनेस को शो कर रही है, डिसकंटेंटमेंट को, इम्पेशेंट को, कि इंसान की लाइफ में कैसा पैनिक है और कैसा डिसऑर्डर है। और जो वो जो है अपना क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि आवर लाइफ इज़ इन मोशन एंड वी आर लीडिंग अ बिजी लाइफ। हम एक बिजी लाइफ को लीड कर रहे हैं विच हैज़ मेड अ